देखिए इस बार फॉर्म में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जिसको समझना बेहद जरूरी है। यदि आप बिना समझे बूझे फॉर्म को भर दीजिएगा तो फिर आप कहोगे कि सर मुझे ये चीज पता क्यों नहीं था। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। जी हां दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी बिहार पुलिस में नया वैकेंसी निकल के आ गया है। 18 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। फॉर्म को भरने से पहले आप बढ़िया से समझ लीजिए इसका सिलेबस, इसका फिजिकल, सबसे जरूरी इसका सिलेक्शन प्रोसेस। A to Z आपको हम बढ़िया से जानकारी देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही VVI वीडियो है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसा कि आपको पता कि अभी बिहार पुलिस में 2025 का नया वैकेंसी निकला है। कितने विद्यार्थी इस बार एकदम जोश जुनून हिम्मत सब चीज लगा करके एक सीट अपने नाम कर लोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हां दोस्तों, बिहार के अलावा अदर स्टेट के भी स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डाल पाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए विभाग की बात करेंगे तो बिहार पुलिस में आपकी नौकरी होगी। इस पे दो तरह का मेनली वैकेंसी है, एक आपका बिहार पुलिस के लिए है, एक है स्पेशल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो हम आपको समझा देंगे अभी वीडियो में, ध्यान से देखिए। पद की बात करेंगे, पोस्ट का नाम है सिपाही। इस पे आप सिपाही बनोगे, मतलब कांस्टेबल बनोगे आप। ये बहुत सारा वैकेंसी निकलता है ना, जैसे कभी दरोगा का वैकेंसी आता है, कभी आपका बीपीएससी का वैकेंसी आता है, तो वो भी पुलिस है, ये भी पुलिस है, लेकिन अंतर क्या है रैंक का। इसमें आप वैकेंसी भर के आप कांस्टेबल बनोगे, आप क्या बनोगे, सिपाही बनोगे, जिला पुलिस बनोगे। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। देखिए पोस्ट की बात करेंगे तो समझिएगा 19,838 टोटल वैकेंसी है। 19,838 टोटल सीट निकाला गया है, जिसमें से 6,717 महिलाओं के लिए है। समझ लीजिए ध्यान से, 19,838 में से 6,717 वैकेंसी महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए काफी ज्यादा वैकेंसी है। इतना घटा दीजिए, बाकी बचेगा पुरुष के लिए। योग्यता का बात करेंगे तो 10+2 यदि आपने पास कर रखा है, यदि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे आसानी से। और यहां पर हम लिख दिए तीनों लिखने का मतलब क्या है कि आर्ट्स वाले भी फॉर्म भरेंगे, साइंस वाले भी भरेंगे और कॉमर्स वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और भरने में किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है कि इतना परसेंट चाहिए, उतना परसेंट चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका कितना भी नंबर है, आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्र की बात करेंगे, देखिए 18 से 25 साल आपका उम्र सीमा इस पे मांगा गया है, एज लिमिट। लेकिन हां, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका अभी उम्र नहीं हुआ होगा, किसी का 2 महीना बाकी है, किसी का 4 महीना बाकी है। तो आप दोस्तों यहां पर नोट कीजिए 1 अगस्त 2025 को, 1 अगस्त 2025 को, जबकि आया नहीं है अगस्त, अभी अगस्त आया नहीं है, लेकिन आपका एज अगस्त से देखेगा। तो आप निकालो अपना उम्र निकालो इस तिथि को कि 1 अगस्त को आपका उम्र कितना होता है। यदि 18 हो जाता है तो आप फॉर्म को डाल पाओगे। यदि आपका अभी उम्र किसी का 1 महीना कम है, किसी का 2 महीना कम है, किसी का 3 महीना कम है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका उम्र इस तिथि से देखेगा, 1 अगस्त 2025 से। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये उम्र का सिस्टम है। बात करेंगे कि उम्र में छूट कितना मिलेगा, तो छूट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस के सिलेबस में हिंदी भी है, जीके भी है, जिसमें दोस्तों अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। और हिंदी में दोस्तों बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको हम सबसे बढ़िया बुक बता रहे हैं, जो कि आती है पूजा पब्लिकेशन की तरफ से। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन में देख रहे हैं, ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की बुक है, जो कि पूजा पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन की सबसे न्यू बुक है, जिसपे नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए दोस्तों इस पे क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 6000 से ज्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का इस पे कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, अन्य एग्जाम में भी दोस्तों आपका ये बुक काम आ जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण को इस पे कवर किया गया है, तो इसको आप लेकर के बेहतरीन स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक आप देख
देख सकते हैं। ये दोस्तों काफी पॉपुलर बुक है, आपने कभी ना कभी इसको जरूर देखा होगा। ये दोस्तों एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर आधारित बुक है और इस बुक की सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगती है कि इस पे जो भी नई नई करंट डेटा होता है गवर्नमेंट का, उसको इस पे दिया गया है। जैसे कि कोई लेटेस्ट करंट अफेयर है, सारी चीजें इस पे दी गई है, तो आपको क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना इस पे है नहीं। तो एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर आधारित है, वन लाइनर है, सरल और रोचक तथ्य इस पे दिया गया है, टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये किताब आपका सभी एग्जाम में काम आएगा। आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, पुलिस, जेई मेन कुछ भी तैयारी कीजिए, सभी में आपका ये बुक हेल्प करेगा। तो इन सभी बुक का लिंक दोस्तों नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट से भी आप इन दोनों को ले सकते हैं। केवल बिहार के विद्यार्थियों को छूट मिलेगा, बाकी दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, उनको उम्र में छूट नहीं मिलेगा। तो देखिए उम्र में कितना छूट मिलेगा, यदि आप बीसी ईबीसी हैं तो 2 साल उम्र में छूट मिलेगा, यदि आप महिला हैं तो 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। समझ में आ गया। यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। और छूट का मतलब होता है उस राज्य के निवासियों के लिए, और जनरल कैटेगरी से भरोगे तब तो आपका यही 18 से 25 ही चलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अप्लाई करने में फी की बात करेंगे दोस्तों कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो समझिए जनरल विद्यार्थी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको लगेगा 675 रुपया, ठीक है। इसके अलावा अदर जो भी है एससी एसटी, इनको 180 रुपया पेमेंट करने का जरूरत है, महिलाओं का भी 180 ही लगेगा। समझ में आ गया। ये हो गया इसका पेमेंट का सिस्टम। बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक आप भर पाओगे, तो ध्यान से समझो। 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल यानी पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए आपके पास समय है, ठीक है। 18 तारीख से फॉर्म चालू होगा, 18/3 से 18/4 तक। क्लियर है, डेट को याद रखिएगा, 18 अप्रैल लास्ट डेट है। और हां, पूरे भारत की महिला एवं पुरुष सभी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरक्षण केवल बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा, दूसरे राज्य के विद्यार्थी जनरल में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर राज्य का यह नियम होता है। जैसे अभी बिहार में वैकेंसी निकला तो बिहार वालों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो बिहार का विद्यार्थी यूपी में यदि फॉर्म भरेगा तो वो जनरल बन जाएगा वहां जाके। अब जैसे कोई बिहार का विद्यार्थी है, यूपी पुलिस भरेगा, तब तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो वहां जनरल हो जाएगा। यूपी वाला बिहार में आएगा तो वो जनरल हो जाएगा। जैसे हम झारखंड के हैं, यदि हम बिहार से भरेंगे तो मैं जनरल कैटेगरी से भर पाऊंगा, ठीक है। मेरे झारखंड में कोई दूसरा भरेगा तो वो जनरल बन जाएगा। ये हर राज्य का रूल होता है, नियम होता है। क्लियर है, तो आपको भी नियम फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए, ये हो गया कुछ इसका बेसिक डिटेल। अब हम आपको मेन पॉइंट समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों, इस बार इन्होंने क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। लिखित परीक्षा आपका सबसे पहले होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, लेकिन लिखित परीक्षा केवल नाम मात्र का है, केवल क्वालिफाइंग है। आपका मेन जो मेरिट बनेगा, मेन जो कट ऑफ बनेगा, वो परीक्षा पर नहीं बनेगा। आपका कट ऑफ बनेगा दौड़ पर, ठीक है। आपका कट ऑफ बनेगा गोला फेंक पर, आपका कट ऑफ बनेगा उसब पर, फिजिकल में जो चीज है उसब के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। तो हम आपको अभी समझाएंगे। देखिए, लिखित परीक्षा पहला प्रक्रिया है, पहला स्टेप आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद फिजिकल होगा, दूसरा स्टेप पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका मेडिकल भी हो जाएगा। इसके बाद आपका कागजात का सत्यापन होगा, मतलब डीवी, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यही 3 प्रोसेस से आपको गुजरना है, आपका फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा। क्लियर है, लेकिन इसके अंदर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लिखित परीक्षा की यदि बात करेंगे तो समझिएगा, क्योंकि यही पहला स्टेप यही है। लिखित परीक्षा में आपका क्या आएगा, समझ लीजिए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा, 100 प्रश्न 100 अंक। समय आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा। समय कितना मिलेगा, 2 घंटा आपको मिलेगा। ओएमआर पर आपका एग्जाम होगा। आपका परीक्षा कंप्यूटर पर नहीं होगा, आपका परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, आपका परीक्षा ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पर होगा। ऐसे गोल 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 पेन से करने वाला एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपका परीक्षा ओएमआर में होगा। पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है, 30% कम से कम लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 30% से यदि आप कम लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको फिजिकल के लिए कंसिडर नहीं करेगा। समझ में आ गया।
ऐसा नहीं कोशिश कर रहा है कि 30% ही लाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, समझ में आ गया। 30% से ज्यादा लाने का कोशिश करना, 30% मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, देख लीजिए यहां पर। इसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे तो इस पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, माइनस मार्किंग आपका नहीं रहेगा। परीक्षा की बात करेंगे तो लेवल आपका 10th लेवल का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर बात करेंगे, देखिए हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, जीके से रहेगा, साइंस से रहेगा, और इसी में आपका दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। क्लियर है। तो यही 4-5 सेक्शन से क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, और ये सारा चीज केवल क्वालिफाइंग रहेगा। क्या रहेगा? क्वालिफाइंग रहेगा। इस पे आपका किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स आपका मतलब फाइनल में ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अब हम आपको एक चीज समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि दौड़ कितना है, छाती आपका क्या मांगा है, गोला कितना फेंकना होगा, अन्य में क्या है, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल 100 नंबर का आपका फिजिकल है। तो ये चीज हम आपको बताते हैं फोन के स्क्रीन में कि कितना दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा, कैसे इसका क्या सिस्टम काम करता है, A to Z आपको हम फोन के स्क्रीन में समझाते हैं। चलिए उसको देखिए और समझिए बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक एक करके बढ़िया से समझाएंगे। इसका हाइट चेस्ट कितना चाहिए, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको हम टेलीग्राम में भी आपको दे देंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस पे क्या क्या है और कितना मांगा गया है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए शारीरिक मापदंड, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोटि है, ऊंचाई है इधर, और इधर सीना मतलब छाती है, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचाई मांगा है। और छाती की बात करेंगे तो बिना फुलाए 81, फुला करके आप 86 कर सकते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां मतलब BC EBC के लिए और 81 से 86 आपका चेस्ट मांगा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए SC ST विद्यार्थियों के लिए 160 मांगा है, और 79 आपका चेस्ट होना चाहिए, 84 आप फुला कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं, बात करेंगे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट जरूरी है महिलाओं का, ठीक है। महिलाओं के यहां पर चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए लिखा है लागू नहीं, लागू नहीं। इसके बाद दोस्तों फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, यह चीज दोस्तों स्पष्ट लिख दिया। अब जैसे छाती आपका 81 है, ठीक है, तो फुला करके कम से कम 85 प्लस आपका हो जाना चाहिए, यहां पर यह जरूरी है। अब जैसे किसी का 79 है तो फुला करके भी जरूरी है, 84 आपका फुला करके भी आपको दोस्तों उस तरह से पुशअप वगैरह मार के आप क्लियर कीजिएगा उसको, ठीक है। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 48 kg वजन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का 48 kg वजन नहीं होता है। तो अभी आपके पास समय है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अभी आप अपने डाइट में सुधार कीजिएगा तो आपका वजन भी बढ़ेगा। तो 48 kg मिनिमम वजन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान आपका होगा। अब देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे रनिंग वगैरह के बारे में, तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक का आपका यहाँ पर होगा। जो फिजिकल है वो केवल 100 मार्क्स का है। ऊंचाई, सीना, वजन का जो माप किया जाएगा इसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हाइट मापेगा, आपका चेस्ट मापेगा, आपका वजन मापेगा, इस सब में कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो नंबर मिलेगा ना वो दौड़ में मिलेगा, गोला फेंक में मिलेगा, यही सब होगा, लेकिन आपको हाइट चेस्ट ये सब जो मांगा है उतना क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहां पर बात करेंगे, देखिए दोस्तों शारीरिक दक्षता में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। सबसे पहले यदि दौड़ की बात करेंगे तो दौड़ देखिए अधिकतम 50 अंक आपको यहां पर दौड़ में मिलेगा, मैक्सिमम 50 नंबर है। अब 50 में से आप कितना लाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ होगा, जिसको बोलते हैं 1600 मीटर, ठीक है। यदि आप मील नहीं समझ पा रहे हैं तो 1600 मीटर का आपका दौड़ होगा। अधिकतम समय आपको दिया गया है 6 मिनट, ठीक है। यहां पर 5 मिनट से कम यदि आप टाइम लेते हैं
तो आपको 50 का 50 फुल नंबर मिल जाएगा। यदि 5 मिनट से लेकर के 20 सेकंड ज़्यादा यदि आप टाइम ले लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक टाइम लगता है तो आपको 30 नंबर मिलेगा। यदि 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक का टाइम लगता है तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और यदि 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको यहाँ पर असफल घोषित कर देगा, मतलब फेल हो जाइएगा आप, ठीक है। मतलब 5 मिनट में आपको दौड़ने का कोशिश करना है, तभी दोस्तों आपको 50 का 50 नंबर मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम आप लीजिएगा उतना कम नंबर आपको देगा। अब देखिए महिलाओं के लिए बात करेंगे तो 1 किलोमीटर इनको दौड़ना पड़ेगा। अधिकतम टाइम 5 मिनट में आपको ये कवर करना है। जो विद्यार्थी 4 मिनट से कम टाइम लेगा उसको 50 का 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप टाइम लीजिएगा तो 40 मार्क्स। जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम लीजिएगा वैसे वैसे आपका मार्क्स घटता जाएगा, देख लीजिए, समझ में आ गया। तो इस सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। उसी तरह से गोला फेंक का यदि बात करेंगे तो गोला फेंक में आपका 25 नंबर है और पुरुष के लिए 16 पाउंड का यहां पर गोला रहेगा, ठीक है। 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर बात करेंगे 16 से 17 फीट तक यदि आप फेंकेंगे तो 9 नंबर मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकेंगे तो आपको 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंक दीजिएगा तो 21 नंबर मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 25 नंबर मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा दूर आप फेंकोगे उतना आपको नंबर मिलेगा, जितना कम फेंकोगे उतना आपको कम नंबर मिलेगा। क्लियर है। और यहां पर देखिए यदि 16 फीट से कम फेंके तो आप फेल हो जाइएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी यही कंडीशन, इनका 12 पाउंड का रहेगा। 12 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। 12 फीट से कम फेंकिएगा तो फेल हो जाइएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर यदि 12 से 13 फीट तक फेंकिएगा तो 9 नंबर। जितना ज़्यादा फेंकिएगा उतना आपको मिलेगा नंबर, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ पर ऊंची कूद है। आपका ऊंची कूद में देख सकते हैं यहाँ पर 25 नंबर आपका ऊंची कूद है। न्यूनतम 4 फीट तक आपको कूदना पड़ेगा पुरुष के लिए, ठीक है। इस पर आपको टोटल 25 नंबर मिलेगा। जितना आप कूदोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। इस सब हम PDF दे देंगे, स्क्रीनशॉट आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मोहन सर के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, तो आज ही आप ज्वाइन कीजिएगा, समझ में आ गया। हम वहाँ पर आपको सारा चीज PDF डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो यही सब दोस्तों आपका फिजिकल में होगा। तो मेन दोस्तों है फिजिकल, ठीक है। मेन है आपका फिजिकल, लेकिन एग्जाम पर भी ध्यान देना है। लेकिन एग्जाम का तो कोई वैल्यू है नहीं, एग्जाम में केवल पास करना है। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए। तो 19,000 वैकेंसी है तो 19-25 कितना हो गया, लगभग आपका हो गया 19-25-95, लगभग मान के चलो ना कि 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी दौड़ में पहुंचेगा फिजिकल के लिए। तो आपको कंपटीशन तो भरपूर देखने को मिलेगा, तैयारी भी ज़बरदस्त आपका होना चाहिए। चलिए इस पर हम एक स्पेशल और वीडियो बना देंगे फिजिकल के बारे में, बोर्ड में समझा के बढ़िया से बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया बढ़िया से, एग्जाम केवल नाम मात्र का है, लेकिन इसको इतना आसान नहीं समझना है। एग्जाम में केवल क्वालिफाई करना है, लेकिन तैयारी भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए। इससे यही समझ में आता है कि एग्जाम को भी आपको उतना ही वैल्यू देना होगा जितना आप फिजिकल के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप फिजिकल में ज्यादा ध्यान देंगे, पढ़ाई में यहाँ पर ढील ढाल करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको उतना ही, जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना ज्यादा आपको दौड़ भी करना है, दौड़ कर रहे हैं पढ़ाई भी करना है, तो दोनों को मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप बढ़िया से सिलेक्शन इस पे ले सकते हैं। तो एक सीट आपको कंफर्म इस बार ले लेना है। 19,000 जो यहां पर कितना वैकेंसी है, 19,838, कम वैकेंसी नहीं है। एक सीट आप अपना ले सकते हैं। आप मेरे वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। देखते हैं मेरे विद्यार्थी कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई और सवाल है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।